मेरे प्यारे अंकल, मुअज़्ज़िज़ अंकल, मेरी प्यारी मुअज़्ज़िज़ आंटी, मेरे भाई रूमी जाफ़री, मेरी बहन नीलू, मेरे भाई शेरू गामी, मेरी भाभी हन्नान, और यहाँ विजय भाई। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन साहिबान को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, पहचानता हूँ, और जिनको नहीं जानता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे सलाम उन तक पहुँचे। मसर्रत, शादमानी और ख़ुशी के मौके पर आपने मुझे याद किया। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और इस पाक मौके पर मैं यहाँ पर हूँ, ये शर्फ़ हासिल है मुझे। और हमारे अंकल ने इतना बड़ा काम किया है, हम लोगों के लिए बड़ा है। ये उनके तख़य्युल, उनके फ़नकारी का छोटा सा मौजज़ा है। अहले उर्दू ज़बान, एक बार मीर तक़ी मीर के पास बड़े आलिम फ़ाज़िल लोग पहुँचे और उन्होंने मीर से कहा कि हुज़ूर कुछ सुनाएं, आपका कहा हुआ सुनने आए हैं। तो मीर ने कहा, मियाँ मेरा कहा हुआ मुमकिन है आपको समझ में ना आए। ये दोनों साहब जो थे वो आलिम फ़ाज़िल थे, पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने बाअख़लाक़न बोला कि हुज़ूर अनवरी और ख़ाक़ानी का कलाम समझते हैं, तो गोया हुज़ूर का फरमाया हुआ क्यों न समझेंगे। अनवरी और ख़ाक़ानी बहुत दक़ीक़ ज़बान में पर्शियन के शायर थे जो लिखते थे। तो मीर ने जवाब दिया कि देखो मियाँ, बात ऐसी है कि अनवरी और ख़ाक़ानी का कलाम समझने के लिए लुग़त मौजूद है, डिक्शनरी मौजूद है, लेकिन अगर आपको मेरा कहा हुआ समझना है तो आपको अहले उर्दू और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठना पड़ेगा। अगर मेरा कहा हुआ समझना है तो आपको अहले उर्दू को समझना होगा और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठना होगा। और फिर उन्होंने जो यकलख्ता शेर कहा था कि इश्क, आवाज़ नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज़ तो पूरे खल्क तक पहुंचती है। मीर तक़ी मीर ने कहा कि इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा है, चैन गया आराम गया। उसके बाद बोले, आप कहेंगे कि ख्याल आता है, पढ़ता थोड़े है। आप कहेंगे ख्याल आता है, पढ़ता थोड़े है। तो मीर जवाब देगा, ज़बान यूं ही है, ज़बान यूं ही है, ये हमारी ज़बान है, ये फिरंगियों की ज़बान नहीं है। इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा है, चैन गया आराम गया, जी का जाना संभल गया है, सुबह गया या शाम गया। यहाँ I cannot see many youngsters over here. होते तो ज़रा उनसे बातचीत करने का लुत्फ़ उठाता मैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग, जो साहिबान आप बैठे हैं, वो ऑलरेडी डूबे हुए हैं। आपको इस बात का एहसास है कि अपनी ज़बान, अपनी बोली, अपनी भाषा का होना कितना ज़रूरी है। हमारे ऊपर फिरंगियों का जो असर है वो हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर ऐसा हो रहा है। लंदन में मुझे बुलाया गया था और वो इत्तेफाक से बहुत सारी, आप जानते हैं ना, फितनागिरियाँ चलती रहती हैं। क्योंकि एक बात जानना बहुत ज़रूरी है
कि हमारा जो मुल्क है ना वो पैराडॉक्सेस का मुल्क है। किसी ज़माने में होते होंगे सफ़ेद और काले, अभी तो सफ़ेद तो चला गया, अभी तो ग्रे और काला है। आप समझे। कबीर ने 750 साल पहले बोला था कि कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न मिलिया कोई। 750 पहले देखिए पीर फकीर और औलियाओं का क्या बात होती थी कि कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न मिलिया कोई, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। तो जिस तरह से हमारा समाज पता नहीं किस वजह से बन गया ऐसा कि पूरी खल्क में घूमने के बाद, आधी दुनिया घूमने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमसे ज़्यादा झूठ और भ्रष्टाचारी आडंबरी शायद ही आपको दुनिया में कोई मिलेगा। और यहीं पे गालिब भी हुए हैं, यहीं मीर भी हुए हैं, यहीं बड़े बड़े फ़लसफ़ी हुए हैं। तो ये अजीब से पैराडॉक्सेस हैं इस कंट्री के। ऐसे बीच में मेरे अंकल, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे आज के दिन याद किया। मेरे भाई हैं, असल में ये भाई रूमी को अगर मैं मुंबई शहर से अलग कर दूं तो बखुदा मुंबई में मेरा कोई दोस्त नहीं है। और ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, मेरे लिए बाइस फ़ख्र के मुझे एक ही है। और मैंने ये प्रिंट में भी बोला है, ऐसी बात नहीं है। ये जैसे थे 86 में आए थे, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं, रूमी मुझसे मेरे छोटे भाई हैं, कि मुझे ऐसा छोटा भाई नसीब हुआ। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही छोटे दे जो आपकी हिफाजत कर सकें, आपकी रहनुमाई कर सकें। तो अभी तो एक दूसरे फंक्शन में भागना है। अंकल मेरे सलाम, आदाब। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भोपाल रहें या होशंगाबाद रहें। शुक्रिया।